नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं खोटा भाषा के खंड ख की, जिसमें हम देखेंगे कि खंड ख के अंदर हमने जो संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, गीत ऋतु गीत और सामान्य गीत कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और ये बचा हुआ था आपका, मैं बता दूं, ये बाल गीत बचा हुआ था। बाल गीत क्यों बचा हुआ था? ये अलग किताब में था, शिवनाथ प्रमाणिक की किताब से हमने पूरा ये किया था, ये तीनों और ये पांचवा छठा। लेकिन चौथा है जो कल्याण विभाग की किताब में है, पूरा अच्छा से डिटेल है, तो उसको पढ़ने के बाद आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने इसको होल्ड किया था। और आज जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो हमारा खंड ख जो है आपका पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। और आप चैनल को इसी तरह से फॉलो सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा फुल्ली पे फ्री कोर्सेस मिल रहा है आपको, फुल्ली फ्री है। तो आप अगर पेड कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं किसी का, तो आप यहाँ पे मेरे चैनल से आपके माध्यम से फ्री पूरा एक्सेस कर सकते हैं। सीजीएल को आप आराम से यहाँ से पढ़ के अच्छी मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल गीत। तो बाल गीत की शुरुआत करेंगे हम आज। ये पहला बाल गीत है। बाल गीत की बात करें तो एक मिनट, हाँ, गिदर भूला भी इसे गिदर बोलते हैं बच्चों को ही, किसी कहीं कहीं छुआ भी बोलते हैं। तो झारखंड में बहुत सारे बाल बच्चों को बोला जाता है, बाल बच्चे, गिदर, नूनू कहीं बोलते हैं। तो आज हम पहला पढ़ेंगे, है ना। ये कल्याण विभाग की किताब बुक है, तो उसी से ये लिया गया है। तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं आज का। और टोटल हम आज पूरा कवर करेंगे जितने भी इसमें बाल गीत होंगे। तो गिदर भूला का मतलब बच्चों को बुलाना। तो भूला क्यों? क्योंकि गीत सुनाया जाता है। गीत सुनाया जाता है क्यों? बच्चों को सुनाया जाता है। हर एक समुदाय या जाति में या कुछ भी बोले आप, एरिया में बाल बच्चों को सुनाया जाता है, उसे सुलाने के लिए, फुसलाने के लिए, या कुछ उसे आनंदित करने के लिए। तो इसीलिए बाल गीत गाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला गीत जो है हमारा गिदर भूला के अंतर्गत देखते हैं। खीर घाटो खीर घाटो, खीर घाटो खीर घाटो, एकरा दिलिए ओकरा दिलिए, कानी मुनी रेवा रेपो, सबके दिलिए ठेपो के दिलिए ठेपो धारा है। अब देखिए कुछ मतलब यहाँ खीर घाटो मतलब खीर घाटो, घाटो मतलब पसारना एक तरह से होता है, देना किसी को सामने देना, घाटना। तो एकरा दिलिए ओकरा दिलिए मतलब इसको दिए उसको दिए, है ना। खीर को इसको दिए उसको दिए, कानी मुनी रेवा रेपो ठेपो। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझना है। यहाँ पे मैं एक फिगर के माध्यम से बना रहा हूँ। ये हमारा हाथ है, इसमें जो है अगर आप इसे थंब माने तो ये कानी मुनी रेवा रेपो ठेपो, ये 5 उंगलियां हैं आपकी, है ना। उसी के बाद की कर रहे हैं कि कानी मुनी उस सबको दिए, चारों को दिए, ये बता रहे चाह रहा है। ठेपो के दिए ठेपो धा है। अब लेकिन ये पांचवा जो ठेपो है, थंब जिसको बोलते हैं, ठेपो को यहाँ थंब बोलते हैं, है ना। तो आप कंफ्यूज में देखिए, थंब किसको बोलते हैं? ठेपो, है ना। खोटा में ठेपो को बोलते हैं। तो थंब को बोल रहा है, ठेपो को दिली ठेपो धराए, घोड़वा चलले जाए, दूध भात खैले जाए, छल गुदू, है ना। तो यही बोल रहा है, चारों उंगलियों को दिए, मतलब 4 इंसान को होगा, चारों को दिए, एक को नहीं दिए। और थम को, जो ठेपो को ठेपो धरा दिए तो उसको कुछ नहीं दिए। और घोड़वा घोड़वा चल रहा है, दूध भात खा रहा है, ये छल गुदू। देखिए इसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं है ऐसा कोई, है ना। तो ये क्योंकि ये बच्चों को खुश करने के लिए गाया जाता है, गिदर बुला को आप देख सकते हैं। तो आप बस इसका मतलब समझिए, है ना। इसका कोई अर्थ नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। बस उन्हें खुश के लिए राइमिंग वर्ड की गई है। घोड़वा चल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बोल रहा है, यहाँ घोड़ा वोड़ा, दूध वूध कुछ भी बोल रहा है। और छल गुदू मतलब बच्चों को गुदगुदा रहा है हंसाने के लिए। तो ये है इसका पहला मतलब। अब देखते हैं दूसरा गीत क्या है। तो दूसरा गीत जो है, अब ये यहाँ पे, तो दूसरे में देखते हैं क्या है। ताए ताए ताए, ताए 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 मतलब बच्चों के को मनाने के लिए बोलते हैं ना, ताए ताए, कोई भी आवाज निकालते हैं, बस यहाँ ताए 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 बोला गया है ना। तो साउंड के हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। ताए ताए ताए, नूनू मामू घर जाए, मामू के पिंडे छीछी करे, मामी पोछी जाए। अब देखिए यहाँ पे ताए 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 बच्चों को बोल रहा, और नूनू मतलब वही बच्चा, मामू मतलब जानते मामा, घर मतलब घर जाए। नूनू जो मामू के घर जा रहा है, मतलब बच्चा जो मामू के घर जा रहा है, और मामू के पिंडे छीछी करे। अब पिंडे क्या है? पीढ़ा, पीढ़ा जो बोलता है मतलब एक बैठने का, जो सीमेंटेड या मट्टी का होता है जनरली, जिसमें बच्चे बूढ़े कोई भी बैठ सकते हैं, मतलब बैठते हैं। वहाँ कुर्सी टेबल का कंसेप्ट नहीं होता है, गाँव में आप जानते हैं। पीढ़ा, है ना। तो वही पीढ़ा की बात की गई है। तो मामू पीढ़ा छीछी कर दे, मामू के पिंडे मतलब मामू जो पिंडा होगा उसमें बच्चा जो है छीछी कर दे। छीछी मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं,
शौच कर दिया बच्चा अपना, है ना, वो वही है। और मामी पोछी जाए, अब जो बच्चा जो किया है, मलमूत्र किया है, जो भी किया है, तो मामी जी है, मामी जी है, उसको पोछी जाए, है ना, वही बोला गया है। और फिर बोला गया मामू मारे ठाई ठाई। अब देखिए मामू मारे ठाई ठाई, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे को मार रहा है, लेकिन ये मारने वाला ठाई ठाई नहीं है। मामू मारे ठाई ठाई इसका मतलब है कि मामू जो है कोई या तो खुशी से कर होगा या कुछ हंसी से ठाई ठाई हंस रहा होगा, है ना, क्योंकि जनरली झारखंड में मामू जो है अपने भगने को मारते नहीं है, यही है। या हो सकता है वो खाना ठाई ठाई मतलब कोई खाना हो खा रहे हो वो भी हो, क्योंकि यहाँ अगर आप पढ़ें आगे पढ़ें तो देखिए यहाँ पे अरसन पर्सन गोड़ पर्सन। अब देखिए अरसन पर्सन क्या होता है, अरसन पर्सन अब जो खाना खाते हैं ना, प्लेट में कोई खाना है, मान लीजिए आपका, माफ करिएगा, है ना, मान लीजिए आपके प्लेट में कोई खाना है ना, आपने इसको पूरा खा लिया, फिर से आप किसी से मंगवा रहे हो, है ना, फिर से दोबारा, तो अरसन जब एक बार पर्सन होता है ना, पर्सन दो चावल दो तो उसको पर्सन बोलते हैं, और जब और लोगे तो अरसन पर्सन, वही है यहाँ पे बोला गया अरसन पर्सन घोड़ा पर्सन, है ना। तो फिर बुढ़वा गेल हाट। अब देखिए बुढ़वा तो सिंपल गेल हाट, हाट मतलब बाजार होता है, हाट से आनल पात, है ना, दे दू हाड़ी भात। अब देखिए यहाँ से थोड़ा राइमिंग वर्ड है, बुढ़वा हाट गया, हाट से पात लाया, मतलब पात वही पत्तल वगैरह हो सकता है ना, और दे दू हाड़ी, हाड़ी मतलब बर्तन, दू हाड़ी। वैसे हाड़ी तो होता है जिसमें चावल कुक होता है मिट्टी का, है ना, उसकी बात की गई है, और उसी से बोल रहा है दे दू हाड़ी भात। तो यहाँ से मीनिंग लगभग यही मोटा मोटी आ रहा है। आपको हर एक वर्ड को ध्यान देना है कि वर्ड से ही आपका असली मीनिंग चलेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा। हाँ तीसरा जो है हमारा देखते हैं क्या है। अब है इसमें हकनी ढकनी। हकनी ढकनी पुरैन पात, राजा घर बेल पात, काली गैया हकदल आवे, तकर दूधवा के खाए, हम हमार नुनू मुन्नी खाए। अब देखिए हकनी ढकनी, हकनी ढकनी क्या होता है, एक जो बर्तन आप देखे होंगे गांव या अभी भी होगा, जनरली मिट्टी के बर्तनों में होता है ये, जैसे मिट्टी का ये बर्तन है ना, तो इसको ढकने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ना, एक छोटा सा ढक्कन मैं बता दूं, जो ढकने के लिए एक, अब देखे होंगे इसको ढकने के लिए, उसको ढकनी बोलते हैं, वही ढकनी का यहाँ प्रयोग किया गया है, अकनी ढकनी उसको बोल रहे हैं। और पुरैन पात, पात मतलब पत्ता होता है ना, पुरैन पात एक तरह पत्तल की बात की गई है ना। राजा घर एक बेल, अब लेकिन राजा के घर में बेल पात है, मतलब एक यहाँ पे अगर सिंपल बेल पत्ता मत समझिए, समझिए कि ये पुराना ये पत्तल है, तो राजा घर बेल पात मतलब कोई अच्छा महंगा बर्तन है, वो बताया गया है। अब काली गैया हकदल आवे, हकदल का मतलब है आपका जल्दी जल्दी आवे या जोर से, मतलब वही बोल रहे हैं हड़बड़ा के आवे, हकदल आवे, तकर दूधवा के खाए, और उसका दूध कौन खाएगा, तो हमार नूनू नूनी खाए, मतलब हमारा बच्चा बच्ची, जो नूनू में लड़का, नूनी मतलब लड़की, जो वो खाए, है ना। इसका मतलब यही है, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लगा सकते हैं कि ढकने राजा का के घर में अच्छे बर्तन है, और पुराने पात में नॉर्मल इंसान खाते हैं, पत्तल में खाते हैं, और काली गाय जो है या काली जो नए बच्चे को जन्म देती है वो हकदल आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों अपने बच्चे के पास आ रही होगी, है ना, उसका मतलब, और उसका दूध पिलाने के लिए आ रही होगी, लेकिन उसका बोल रहा है कि यहाँ कवि तकर दूधवा के खाए, तो बोल रही है कि हमार नून नहीं खाएगा, है ना, तो हमारे बच्चे बच्ची खाएंगे, वही है इसका बच्चे का कहानी। देखिए ये बाल गीत है, तो इसका मीनिंग आप एग्जैक्ट निकालिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए सेंस क्रिएट किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा। चौथा में है हमारा ये, देखते हैं चलिए ये चौथा गीत जो है, झिम झिमालो झिमालो सालुक लाता पाता लो, माए बापे खाई लो हमरो ना देला, कौन पेरवा झाँप देई, गाजर घूम पाटा थूम। थूम नहीं है यहाँ पे, यहाँ घूम ही होगा, है ना, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, थूम करेक्शन है। तो ये है झिम झिमालो झिमालो, ये एक तरह से बस राइमिंग के लिए बोला गया है, झिम झिमा झिम सालुक लाता पाता, यहाँ पे जो सालुक है साल, शाल आप जानते होंगे साल का एक पेड़ होता है, वो शाल का लता पत्ता, पत्ता की बात की गई है, उसमें साल के पत्तल बनता है, और जिसमें खाना आज भी गांव में खाया जाता है साल के पत्तल पे। तो वही है सालुक लता पत्ता जो है, शाल के पत्ता है, एक तरह से पत्ता है। और माए बापे खा लो मतलब मम्मी पापा खा लिए, है ना, हमारा नायक दे लो मतलब मम्मी पापा खा लिए हमको नहीं दिया, वो बोल रहा है। और कौन पेरवा झाँप दे लो, पेरवा मतलब यहाँ पे कबूतर की बात की है, पेरवा मतलब होता है कबूतर, है ना, तो कौन पेरवा झाँप मतलब कूदना, कोई कबूतर होगा, है ना, वो उसकी बात की, झाँप दे लो मतलब कूदा है कहीं से, गाजर धूम पाट धूम। अब ये गाजर मतलब
कस के आवाज करना है ना, पाट पट से धूम, एक तरह से जब वो कबूतर कूदा तो वो उस तरह का आवाज जोर से किया, उसकी बात की गई है, गाजर धूम पाट धूम, है ना। तो बस यही है, यहाँ एग्जैक्ट मीनिंग आपको बस नहीं मिलेगा, बस ये बोलने के लिए, क्योंकि बच्चों का है ये, है ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखते हैं अब नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है, पांचवा गीत। तो इसमें क्या है देखते हैं। उधुम धुधुम धूम सुपाड़ी, कंगला मारे ताड़ा ताड़ी। अब देखिए, रेलगाड़ी झम झमा झम, पेटे फूले आलूक दम, बापू मांगे साबूदाना गोला पाती फूल। अब देखिए, यहाँ भी मीनिंग निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उदुम दुदुम तुम सुपाड़ी बस ऐसे ही बोलने का कोई मर्द मतलब है नहीं इसका। कंगला मारे ताड़ा ताड़ी, अब देखिए आप, तो कंगला मारे कंगला का मतलब है आपका कंगाल, जो माइजर पसंद होता है, गरीब कंगाल जो कुछ नहीं है। मारे ताड़ा ताड़ी मतलब जल्दी जल्दी, ताड़ा ताड़ी बंगाली वर्ड है, और ताड़ा ताड़ी मतलब जल्दी जल्दी, है ना। रेलगाड़ी झमाझम, रेलगाड़ी चलती झमाझम झमाझम, बस वो सीखा है, मीनिंग मत निकालिए, बस इसका देखते हैं क्या है। पेटे फूले आलू दम, आलू दम एक सब्जी है ना, और पेट फूल रहा है मतलब कुछ ज्यादा ही खा लिया है आलू दम, इससे पेट फूल गया है। बाबू मांगे साबूदाना गोला पाती फूल। अब बाबू, लेकिन आलू दम शायद सब्जी बनी हुई है, लेकिन बाबू जो मांग रहे हैं साबूदाना, साबूदाना भी एक व्यंजन है, झारखंड में खाया जाता है, मीठी रहती है, और जनरली इसको बिहार में लोग खाते हैं साबूदाना। तो वही है, इसकी बात की गई है। इसका मीनिंग एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा, बस क्योंकि बच्चों के लिए है गीत, तो बस ये समझिए कि आलू के दम की बात की गई है, बाबू साबूदाना खा रहे हैं, रेलगाड़ी झमझम चल रही है ना, क्योंकि राइमिंग अगर पढ़ेंगे तो, और गोलापति फूल, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इस तो राइमिंग भी नहीं कर रहा, बस लिख दिया गया है। तो बस यही है, और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। अब देखिए, ये है हमारा छठा। अब देखिए यहाँ, घुघुचू पाड़ुकचू, घुघुचू पाड़ुकचू, एक पाड़ुकचू एक पंछी है ना, जो घुघुचू घुघुचू इस तरह का आवाज निकालती है, जहाँ तक कि मुझे पता है। तो सासेक सूखे पुते के दुख, अब सासेक मतलब सास, यहाँ जो सास और पुतो, ये तो आप जानते होंगे, सास और पुतो की बात की, सास का सुख है और पुतो का दुख है, क्योंकि घर में सास आराम करती है, पुतो काम करती है, बस ये बताया गया। भाई गेले बड़ी दुख, भाई गेले मतलब भाग गया, रन अवे, है ना, इसके भागने का, भाई मतलब भाग गया है, जाए, अगर पुतो भाग गया है तो दुख है, क्योंकि सास को फिर सारा काम करना पड़ेगा, है ना। सीसी का तेल मखाई देल, मतलब सीसी का तेल, अब देखिए सीसी का तेल मतलब बोतल, एक छोटा बोतल जो होता है ना, सीसी, सीसी उसी को बोलते हैं। सीसी का तेल मखाई देल मतलब देह में मालिश कर दीजिए, है ना, किसके मालिश कीजिए, लोहो लिली हो ओ लिली, मतलब बच्चे को, है ना। तो बस वही बच्चे को मालिश के समय जो गाया जाता है वो यही गाना है ना, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब 7th नंबर का हम जो देखेंगे, फिर से आ गया इसमें घुघुचू वाला कंसेप्ट। तो इसमें देखें सेम, फिर से आ गया घुघुचू, घुघुचू वहाँ पाड़ुकचू था, यहाँ पे घूम एरिया आ गया, घूम रेलिया। तो घुघुचू घुघुचू घूम रेलिया, अरवा चार के डेलिया डेलिया, सास बैठल मैचला में, ननद बैठला खटिया में, घुरा घुरा भौजी घुरा हो, नाय घुरगु नुनू हो। अब देखिए, इसका तो मतलब कुछ है नहीं, बस राइमिंग के लिए है। तो अरवा चार के डेरिया, घुघुचू घूम मेलिया। अब यहाँ पे अरवा चार के डेलिया मतलब अरवा चावल और उसना चावल, जो आप जानते होंगे, दो टाइप के चावल होते हैं। अरवा चार के डेलिया है मतलब ढेर है एक तरह से। सास बैठल मचाइल में, मैचला में, मैचला एक जगह है जिसमें सास बैठी हुई है, और ननद बैठी है खटिया में, खटिया जानते होंगे, चारपाई जो होता है हमारा, खटिया में बैठी ननद, है ना। घूरा घूरा भौजी घूरा हो, अब लगता है भौजी जी उनकी गुस्सा हो गई है, तो ननद उनको बोली घूरो भौजी, घूम जाओ, वापस आ जाओ। तो भौजी बोलती है ना घूरवो नूनू हो, मतलब नहीं घूमेंगे, कुछ हुआ होगा मनमुटाव, या जो बोलते हैं लड़ाई झगड़ा, तो उसके लिए ये बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा। और फिर से समझा देता हूँ मैं, फिर से अगर मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया तो अरवा चावल के डेलिया, सास बैठल मैचला में। अब देखिए, सास बैठी है कहाँ, मैचला में बैठने की जगह है, लेकिन ननद बैठी है खटिया में। घुरा घुरा भौजी घुरा हो, अपने भौजी को घूरने को बोल रही है, क्यों बोल रही है, सास ननद या किसी बहू में झगड़ा हुआ हो या कुछ मनमुटाव हुआ हो, तो जो है भौजी जो है इनकी, ननद जान रहे होंगे, हस्बैंड की बहन को बोलते हैं। तो घूरा भौजी, ये ननद बोल रही है भौजी घूरा हो, तो ये भौजी बोलती है ना घुरवो नुनू। तो यही है इसका मतलब। तो यहाँ इसका आगे भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमार नैहर के चंदन के गाछ, झुकी झुकी देखबे भैया क्या। अब देखिए, ये घूरे घूरे बोलते रहिए कि घूर चाहिए भौजी, कुछ बात हुआ होगा, तो बोले नहीं नहीं, हम जा रहे हैं अपने घर, जा रहे हैं, हम अपने नैहर जा रहे हैं, चंदन का गाछ है वहाँ,
है ना। चंदन का यहाँ देख सकते हैं, चंदन के गाछ, झुकी झुकी देखा मतलब झुकी झुकी मतलब झुकी मतलब देखते रहेंगे अपने भैया का आस मतलब कि कब वो फिर से आएंगे हमको, लेकिन अभी हम तो जा रहे हैं, गुस्सा है, बस यही इसकी है थोड़ी सी। तो आशा है ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फिर से आगे घुघुचू पाड़ू छू। अब है ना, घुघुचू पाड़ू बोले एते राती तिकर छुआ कांदे। छुआ तो समझ रहे होंगे ना आप, छुआ मतलब बच्चा, छुआ बहुत छोटा बच्चा छुआ बोलता है, छुआ गिदर बहुत कोई बोलते हैं। छुआ के माए के लाजो ना आवे लागे, दुआरी बैस गाल मारे। अब देखिए क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा है, तो अब देखिए छुआ बोल रहे, छुआ के माए जो मम्मी को लाज जो मतलब शर्म भी नहीं आ रहा, लाज भी नहीं आ रहा है कि उसके बच्चा रो रहा है और वो दुआरी बैस के, दुआरी मतलब बैठ के गला मारे मतलब किसी से बतिया रही होंगी और बच्चा रो रहा है, बस ये यहाँ बोला गया है। अब देखिए नौवा देखते हैं क्या है। अब देखिए ये मेरा एक तरह से कहें फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की बच्ची की बात की गई है यहाँ पे। अब देखिए सूत मैवा सूत गए, है ना, सूत मैवा सूत गए। मैवा यहाँ पे मैं बता दूं, मैवा एक छोटी सी बच्ची को मैवा बोलते हैं, झारखंड में खोटा में, और मैवा बोलते हैं छोटी सी बच्ची को, तो वही बोले सूत मैवा सूत, उसको सुलाने की कोशिश की जा रही है। तो सूत मैवा सूत गए, बाप गइलो हार जोते, मैया गइलो भूंजा दिए, सूत मैवा सूत गए। अब यहाँ पे समझना इजी है, कुछ तो है ही नहीं इसमें। बाप गइलो, पप्पा गइलो हार जोते मतलब हल जोतने गया है, खेत में गया वो ऑब्वियसली है। और मैया गइलो भूंजा दिए मतलब वो दोपहर में या कभी भी भूंजा देने गई हुई, हर जोत रहा होगा तो उनको भूख लगा होगा, तो मैया जो है भूंजा देने गए हैं, मतलब उसको एक तरह से नाश्ता कराने गए हैं। यहाँ भूंजा लिखा हुआ है रामिंग के लिए, हो सकता है खाना भी हो। तो ये मैया गेलो भूंजा दिए तो सूत मैवा सूत गए, तो यही इसका मतलब है। काफ़ी आसान था ये। और अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 10वां क्या है। 10वां तो बहुत 3 लाइन का ही है। अब यहाँ पे देखिए 10वां है हमारा, सूता सूता रे बेटा होरीला। अब देखो होरीला फिर से आ गया। होरीला किसी को बोल सकते हैं बच्चे को, तो होरीला एक तरह से रेफरेंस के लिए यूज होता है खोटा में। तो तोर बाप बांस काटे गए गेलो, मैया उड़ीस मारे गेलो। अब देखिए इसका तो क्या कहूँ, ये तो सिंपल मतलब तोर बाप तुम्हारे पिताजी हैं, वो बांस काटे गए हैं और तुम्हारी माँ जो है उड़ीस मारे गेलो। उड़ीस मतलब एक तो इसका मीनिंग उड़ीस मतलब खटमल होता है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ खटमल नहीं है। तो समझिए कि कोई बेकार सा काम कर रही है, फालतू काम कर रही है उसकी माँ, और तुम्हारा लेकिन बाप जो है बांस काटे गया तो उसको कोई सुला रही है, कोई भी हो सकती है दादी या कोई भी उसकी। तो सूता सुतारे बेटा होरीला ये बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा नहीं, तो इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। लेकिन इसकी 11 नंबर की अगर बात करें तो हो सकता है आपको बचपन बचपन में बहुत बार सुनाया भी गया होगा। ये तो काफ़ी हर एक गाँव में गाया जाता है, शहरों में भी कभी कभी सुनाया जाता है। तो अब देखिए इसमें बोला क्या गया, चांद मामू चांद मामू। चांद, चांद से नॉर्मल जो चांद को बोला गया है हमारे आसमान में, धरती चांद, उसकी बात की गई। चांद मामू चांद मामू, हंसुआ दाए। हंसुआ आप तो जानते होंगे आप, ये हंसुआ जो होता है जिससे आप घास वगैरह काटते हैं, है ना, वही हंसुआ की बात की गई है। हंसुआ दाए, उससे वो हंसुआ मांग रहा है कोई, है ना, कोई बच्चा है अपने मामू को, उसको चांद मामू हंसुआ मांग रहा है, तो उससे हंसुआ काहे ले। वो फिर चांद जी पूछते हैं क्यों हंसुआ क्यों चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिखा है तो घसिया काटे ले, घसिया मतलब घास, घास काटने के लिए चाहिए वो बताए। फिर बोलता फिर वो घास घसिया क्यों काटना है, सेह घसिया काहे ले, तो गैया के खिलावे ले मतलब गाय को खिलाना है, वो लड़का फिर बोल रहा है। फिर उसके मामू बोलते सेह गैया किस लिए खिलाना है, तो दूध दुहावे ले मतलब उसको मतलब गाय को खिलाएंगे ताकि वो दूध देगी, दूध दुहेंगे फिर उससे हम। फिर बोले दूध, दूध का क्या करेंगे, सेह दूधवा काहे ले। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेह दूधवा काहे ले, तो इसका मतलब पूछ रहा है फिर से क्वेश्चन कि दूध क्या करोगे तुम, तो खीरिया पकावे ले। खीरिया मतलब खीर, जो खीर खाते हैं आप, है ना, वही है खीर पकावे ले। फिर बोले वो खीरिया काहे ले, तो खीरिया काहे ले, तो वो बोलते हैं, नीचे दिखाता हूँ 1 मिनट। सो वही खिरिया काहेला। तो अब देखिए सेह खिरिया काहेले, तो ये बोला है कि बाबू के गुड़गुड़ खिलावेले। बाबू यहाँ उसके पिताजी की बात की गई है, गुड़गुड़ खिलावेले मतलब उसको खीर बनाकर अपने बाबूजी को खिलाएंगे, वो बात किया गया। तो काफ़ी फेमस है, कई बार सुना भी होगा आपने। और कुछ है नहीं इसमें, बस खाली आगे बढ़ते जाना है। क्यों क्यों यहाँ पे देख सकते हैं घास से स्टार्ट करना है, हंसुआ से घास, फिर गाय से खीर, खीर किस लिए, तो फिर खिलाने के लिए। चलिए इसका कुछ अब देखते हैं 12th नंबर का। हम लोग 12th नंबर का देख लेते हैं। तो 12वां यहाँ पहुँच चुके हैं हम। अब देखिए इसमें अटकन चटकन दही चटाकन, ये तो बच्चा में बहुत बार राइमिंग वर्ड हम लोग करते थे, खेलते थे। अटकन अटकन चटकन दही चटाकन, बड़े फूल बरेला से, और बड़ फूल फूले बरेला से, सावन मास करेला से, हे बेटी तोय गंगा जाओ, गंगा से कई सैली लान। आन का सैली मतलब वही सुपारी। कच्चा कच्चा नेर के द, नेर बेचारा चोरिया, धर कान मोरिया। अब देखिए ये तो थोड़ा सा हर एक लाइन का मीनिंग ही अलग है।
तो अटकन चटकन दही चटाकन इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस राइमिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। बड़े फूल बरेला से, बरेला से, है ना, बड़ा फूल को है बरेला से कोई होगा जगह। सावन मास करेला से, अब देखिए सावन मास करेला से, ये समझ में क्या आप समझेंगे, सावन तो सावन का महीना होता है, सावन मास, करेला से, करेला लगता है सावन मास में करेला बहुत होता है, इसलिए बोला गया सावन मास करेला से। हे बेटी तुम्हें गंगा जाओ, मतलब अब अपने बेटी को बोल रहा है हे बेटी तुम गंगा जाओ, गंगा से कसेली आन, गंगा से जाके कसेली आन। अब गंगा से कसेली कैसे मिलेगी इसका कोई अर्थ नहीं है। कसेली, कसेली सुपारी, सुपारी जो जान रहे हो सुपारी, जो पान मसाला का सुपारी है वही कसेली आने के लिए बोल रहा है। अब कच्चा कच्चा नेर के दे, अब कच्चा कच्चा जो सुपारी है वो नेर के दो, या नेर का मतलब मुझे ध्यान में नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, नेर का क्या किसी को देना होगा, है ना, नेर, है ना, नेर को देने के लिए बोल रहे हो कच्चा कच्चा, है ना, नेर बेचारा चोरिया, है ना। अब नेर बेचारा एक तरह का चोरिया है, मतलब चोर है एक तरह से, और धर कान मोरिया, है ना, तो वो जो नेर है वो चोर किस्म का एक है, उसकी प्रवृत्ति है। तो अब धर के उसका कान जो है मरोड़ता है, बस ये बोल रहा है। ये बस राइमिंग का एक तरीका है इसको करने का, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आपको दिक्कत होगी, पर ये आप पर जानना है कुछ कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अगर आपको नेर का मतलब चले आप कमेंट भी कर सकते हैं, हालांकि मुझे नेर का कोई आइडिया नहीं, इसलिए मैं गलत तो नहीं बताऊंगा इसमें, तो बाकी जो है मैंने बता दिया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड, और ये लास्ट ही है 13 और 14। तो 13 देखते हैं फटाफट। तो अब देखिए इस 13 में क्या है, रोद पानी आंधी पानी, रोद पानी आंधी पानी, रोद पानी और आंधी पानी। अब रोद पानी, रोद मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, रौद मतलब सूर्य की, मतलब सूर्य जो रौदा, धूप, धूप होती है रौद, और धूप में आंधी पानी जब होता है ना, धूप भी उगा हुआ है और बारिश भी हो रही है ना, ऐसा भाई कई बार हुआ है कि रौद भी हो रहा है पानी भी हो रहा है। तो रौद पानी की बात की गई, सियार करे बिया, तो ऐसा माना गया है जब ऐसा होता है धूप में पानी, तो उसमें सियार का बिया मतलब शादी होता है, ऐसा हम लोग को माना गया, और वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। राम धनुक उड़ गेलो, अब राम धनुक यहाँ रेनबो की बात की गई, मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष सब देखे होंगे जनरली, 7 रंग जो होते हैं इसमें, है ना, 7 रंग के होते हैं इंद्रधनुष जो उगते हैं इस केस में। देख सुन के जी हाँ, देख सुन के जी हाँ मतलब देख सुन के जाना, ऐसा हो रहा है, आंधी तूफान चल रहा है धूप पानी में, है ना। पश्चिम बाटे पानी भेलो, पश्चिम, पूरब पश्चिम जो जान रहे हैं, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की बात करें, वेस्ट में पानी हुआ है, और पूरब बाटे धनुष, मतलब पूरब की तरफ धनुष उगा है, और पश्चिम की तरफ आपको बारिश हुआ है, ये बोला गया है। आम झड़ के चल गेलो, अब आम, आम जो है आम झाड़ के, झाड़ मतलब तोड़ के चल गया कौन, ले आवे झिनुक, आम तोड़ के चला गया और ले आवे मतलब लेके आया कुछ थोड़ा सा कुछ, है ना। अब देखिए यहाँ पे संगे तनी नून मरीच लाल लाल दिया, अब देखिए संगे जो है तनी थोड़ा सा मिर्चा लाल लाल दीजिए, क्यों, क्योंकि वो आम तोड़ के लाया है ना, जो आम तोड़ के उसमें नून मिर्चा लगा के खाएगा, है ना, क्यों खाएगा। अब देखते हैं, सियार करे बिहा करे भोज खा लिया। अब देखो ये सब माना गया है कि वो जो तोड़ के आम मिर्चा लगा के कच्चे आम को खाते हैं, नून मिर्चा, नून नमक मिर्चा वगैरह लाल लाल लगा के, है ना, क्यों एक तरह से बच्चे खाते हैं कि भोज हो रहा है, क्यों भोज हो रहा है, भोज शादी का प्रीति भोज है, जो सियार का शादी हो रहा है यहाँ पे बारिश में, जो मैंने बताया शुरू में कि शादी हो रहा है जब बारिश और धूप में बारिश हो रही है, तो सियार का शादी हो रहा है, उसमें साथ में आम कच्चे कच्चे बच्चे खा रहे हैं लाल मिर्च लगा के, बस वही, यही एक तरह से कंसेप्ट है, बस ये इसको उसमें दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है, बस यही ये बोला गया है इसमें। तो अब देखते हैं लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा ये, इसके बाद ख़त्म है हमारा ये बाल गीत। तो देखते हैं लास्ट का क्या है, देख सकते हैं ये तो इसमें मतलब 4 ही लाइन का है, और इसमें कुछ खास है भी नहीं। रोद पानी, अब फिर से रोद पानी हो रहा है यहाँ पे, धूप उगा हुआ है और पानी भी हो रहा है ना, रोद हुआ है और पानी भी हो रहा है। तो सियार का भी आप देखिए फिर से कंसेप्ट, रोद धूप में बारिश हो रही है, मतलब सियार का बिहा हो रहा है, शादी हो रहा है। एक चुटकी अन्न नाय, एक चुटकी अन्न नाय मतलब एक चुटकी भी अनाज नहीं है, ये बोलना चाह रहा है, कैसे देवो भी आप कैसे करेंगे ये तुमको शादी, यही बोलना चाह रहा है इस लास्ट कहानी का यही मतलब है। तो ये 14th कहानी हमने मतलब पूरा एक गीत जो बाल गीत है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आशा है आपको समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कुछ लाइन में क्या हुआ, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। इसे मैंने अपने तरफ से पूरा 100% दे ही दिया, कुछ बचा जो मुझे नहीं आया वो मैंने साफ मना कर दिया कुछ वर्ड का, तो उसकी भी मैं फ्रेश अगर कुछ पता चला तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारा टॉपिक जो है, 1 मिनट, तो जो सिलेबस के अनुसार मैं आपको बता दूं 100% अब हमारा जो है ये ख़त्म हो चुका है ना,
100% ये सिलेबस यहाँ का खोट्टा का जो जैसे सीजीएल का ये खंड ख जो है खत्म हो गया, सारे हमने कवर कर लिए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कृपया करके वो सारे वीडियोस देख लीजिए, फ्री है, पूरा फ्री है, कोई पेड नहीं है, इसमें कोई प्रीमियम चार्जेस नहीं है। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा, आप कोई किसी किताब से पढ़ रहे हैं या किसी से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।